हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, इसका एक और वीडियो आएगा इस क्वेश्चन आंसर्स वाले का, जिसमें मैं क्या कराऊंगा, तो जो तुम्हारे ये बुक के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे वो करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है at 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। ऑक्सीजन और बोरोन का कंपाउंड है 0.24 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? 0.24 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.0। इसके अंदर मास ऑफ बोरोन कितना है? मास ऑफ बोरोन है 0.096 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालनी है इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज इन दोनों के मासेस की। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ बोरोन अपॉन में मास ऑफ परसेंटेज ऑफ बोरोन। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड, हमारी जो स्कूल में परसेंटेज आती है वो भी तो ऐसे निकालते हैं कि जितने हमने मास ऑब्टेन किए अपॉन में टोटल मास अप इनटू में 100। तो देखो 0.24 ग्राम मास ऑफ कंपाउंड और मास ऑफ बोरोन है 0.096 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, इसको काटोगे क्या आएगा? 0.40। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40%। ओके, अब देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 होगा टोटल परसेंट, तो 100 ही होता है। 100 माइनस क्या कर देंगे? परसेंटेज ऑफ बोरोन इन कंपाउंड। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ बोरोन कितनी आई है हमारे पास? 40। मतलब ऑक्सीजन कितना हुआ? 60% हो गया बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, एक इधर कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3.0 लिखने की क्या जरूरत है जब जीरो का कोई मतलब नहीं पॉइंट के बाद। हाँ, 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ। 3 ग्राम क्या है? कार्बन। ठीक है, 8 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है 11 ग्राम CO2। ठीक है, ये बोल रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड when 3 gram of oxygen 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen। 3 ग्राम कार्बन को बर्न करें किसमें? 50 ग्राम ऑक्सीजन में, तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, कुछ नहीं होने वाला है इसका। हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, परसेंटेज बाय मास निकाला था हमने। देखो कार्बन का होता है 12 मास। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास हो जाएगा 32। इसको काटोगे 3:8 आएगा।
ठीक है, उस टाइम पे भी करा था हमने। 3:8 आएगा, मतलब 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ केवल और केवल 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे इसने बोला है 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ नहीं होने वाला, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनने वाला है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये भी समझ में आ गया होगा, मिटा दूं। बाकी की जो बाकी की जो ऑक्सीजन थी वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस हमने देखा था OH, जो मैं लिख रहा था OH माइनस, इसके अंदर देखो 2 एटम्स है, एक तो ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन, बिकॉज इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हो और वो आयन की फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, पॉली मतलब 2 या 2 से ज्यादा, आयन मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, हाँ, इसके आगे भी कुछ है क्या? हाँ, गिव एग्जांपल। एग्जांपल देखो, एक तो ये आ गया हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्राइट आयन, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, NH4 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ए पार्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कैसे आया ये? Mg किस में होता है हमारे पास, +2 में होता है, Cl माइनस में होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आएगा यहाँ से, Mg इधर 1 आ जाएगा, Cl1 को लिखते नहीं है, और Cl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये कैसे आया, Ca किस फॉर्म में होता है, +2 की फॉर्म में होता है, और O -2 की फॉर्म में होता है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जुड़ेगा क्या, CaO। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, देखो ये कैसे बना, कॉपर किस फॉर्म में होता है, +2 की फॉर्म में होता है, NO3 माइनस की फॉर्म में होगा, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। डी पार्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये कैसे बनने वाला है, Al +3 की फॉर्म में रहता है, Cl माइनस की फॉर्म में रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है, AlCl3। ठीक है, लास्ट है ई पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, देखो CO3 -2 की फॉर्म में होता है और Ca भी +2 की फॉर्म में होता है, ये कैंसिल आउट होंगे और बनेगा क्या, CaCO3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 1 आएगा, और 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई, मिटा दूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं वैसे। गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि इन एलिमेंट्स के नेम बताने इन कंपाउंड्स के अंदर। फर्स्ट क्विक लाइम, क्विक लाइम में देखो क्या होता है, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसके अंदर क्या क्या है एलिमेंट्स, कैल्शियम और ऑक्सीजन। ठीक है, बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिखते हैं हम HBr, इसके अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन है और
ब्रोमीन है। ठीक है। सी पार्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों? NaHCO3। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? सोडियम है, एलिमेंट्स के नाम बताना है। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। डी पार्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को लिखते हैं K2SO4। इसके अंदर भी लिख सकते हो पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया होगा। देखो ये तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है, तभी तुम बता पाओगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। चलो अब हम करते हैं कैलकुलेट इधर क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का मास। ठीक है, उसको बोलते हैं मोलर मास। मतलब 1 मोल का मास क्या होगा? हमने लास्ट कंसेप्ट में सीखा था कि 1 U क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम का मास, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है। वहीं पे 1 ग्राम क्या होता है? केवल इसको चेंज करना है हमें ग्राम में, और हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। या ऐसे लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। और इसको शो किससे करते हैं? कैपिटल M से। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है C2H6 का मोलर मास। देखो कार्बन का कितना मास होता है? 12 मास होता है एक एटम का। 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 इंटू 1, क्या आने वाला है? 24 प्लस 6 मतलब 30। और ग्राम में लिखना है बिकॉज इसने क्या बोला है? मोलर मास निकालना है हमें, तो ग्राम में आएगा ये। ठीक है। बी पार्ट क्या है? सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल S8 होता है। S8 मतलब 32 इंटू 8 करोगे कितना आने वाला है? 8 टू 16, 1 कैरी, 8 3 24 और 1 25। लिखोगे क्या? 256 ग्राम। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल क्या होता है? P4 होता है। ठीक है। और इसमें दे रखा है फॉस्फोरस का एटॉमिक मास लेना है हमें 31। 31 इंटू 4 करोगे क्या आने वाला है? 412। ठीक है। इन सबको किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? मोलर मास निकाल रहे हैं। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चों? HNO3। ठीक है। हाइड्रोजन का हमें पता है, नाइट्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। इसको कैलकुलेट करो। 2 प्लस 14 प्लस 16 3 ज़ा 48। ठीक है। 50 और ये हो गया 64 ग्राम। ठीक है। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब देखो 1 नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? हमें पता है 14 U होता है। और हमने अभी बताया था तुम्हें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होने वाला है? केवल और केवल इसको किस में चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है। ठीक है। 14 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स।
ठीक है। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 1 एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है? एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है? एल्यूमिनियम आता है 13 पे आता है, बट इसका मास कितना होता है? 27। ठीक है, 27 यू। 1 एल्यूमिनियम एटम का मास होता है 27 यू। तो 1 मोल 4 मोल्स का निकालना है ना? हाँ, 4 मोल्स का निकालना है। 4 मोल्स का कितना मास हो जाएगा? 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 1। और लिखेंगे कि इसमें ग्राम में लिखेंगे, क्योंकि हम निकाल रहे क्या है? मोलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है। अब 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड क्या होता है? Na2SO3। ठीक है, इसमें फॉर्मूला दे रखा है। हाँ, और इसके 1 मोल का मास होता है 126। कैलकुलेट करना है इसको, निकल जाएगा ये। ठीक है, 126 यू। 1 मोल का होता है 126 ग्राम, और तो 10 मोल्स का कितना होने वाला है? 126 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1260 ग्राम। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि तुम्हें लास्ट क्वेश्चन खुद को करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा तो तुम लास्ट क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। मतलब मेरे को कितने क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे? केवल और केवल 3 क्वेश्चंस, 8 9 10। ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में कन्वर्ट करना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म में होगी, पता है। मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है हमें? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, इंटू 2 करोगे तो इसका मास आएगा 32 यू। और मोलर मास बोलूँ तो मोलर मास ऑफ O2 ये हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, कन्वर्ट करोगे, इसको काटोगे, क्या आने वाला है? 0.375। ठीक है, 375 मोल्स आने वाले हैं। ओके, 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ वाटर, इसको भी ठीक वैसे ही करना है। आई थिंक तुम कर लोगे। चलो मैं बताता हूँ। 20 ग्राम ऑफ वाटर ना, H2O। H2O का मोलर मास कितना होता है? 2 + 16 मतलब 18 ग्राम। ठीक है, 20 अपॉन में 18 करोगे, जो भी आंसर आ रहा है वो लिख देना, मोल लगा देना आगे। ओके, सी पार्ट। चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। ये कुछ आएगा 18 बन जाए 18, फिर 2 बचेगा, फिर से बनाएगा। ओके, 1.11 मोल। सी पार्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 12 + 32, 16 2 32। ऑक्सीजन का इतना हो गया, 12 इसका हो गया। ठीक है, ये हो गया 44 टोटल मिला के। अब निकालना है मोल्स, तो 22 अपॉन में 44, ये कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 मोल्स। समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है। ठीक है,
ऑक्सीजन किस फॉर्म में होने वाला है बच्चों? ऑक्सीजन एटम बोला ना, गैस थोड़ी बोला है। हाँ ठीक है, तो देखो 0.2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके मास से। इसका मास कितना होता है? 16। क्या आएगा? 3.2 ग्राम। ठीक है, मास निकालना था, ए पार्ट और ये बी पार्ट। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल का मास हमने अभी निकाला था 18 ग्राम। ठीक है, कितना बोला है? 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 18 से, 18 5 का कितना होता है? 90, मतलब 9 ग्राम। पॉइंट आ जाएगा ना, 9.0 ग्राम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। सल्फर किस में प्रेजेंट होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था S8 में। ठीक है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, कि कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉलिड सल्फर में, कितने ग्राम में? 16 ग्राम में। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे? मोलर मास निकालेंगे सल्फर का, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। कितना आ रहा था? 126 आ रहा था आई थिंक, नहीं 2, देखो 32 इंटू 8 इस गिव्स टू, कितना आने वाला है? 256। मोलर मास कितना आ गया? 256 ग्राम आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 256 इंटू 10 टू द 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने होने वाले हैं। ओके, 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? ये तो हो गए इतने ग्राम में, 256 ग्राम ऑफ सल्फर एटम्स में इतने हो गए ये नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब 1 ग्राम में कितने होंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, अब 16 ग्राम का निकालना है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा? इसको काटोगे, देखो काट ही लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, इसको फिर से काटोगे तो ये आने वाला है 1 2 4 6, और 16 से इसको काटोगे तो क्या आएगा? इसको काटोगे तो आएगा 0.376 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर हट जाएगी, 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ओके, देखो ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे फिर से कमेंट करके बता देना। मैं ये जब तुम्हारे इस चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चंस जब करवाऊंगा तब मैं इसका फिर से एक बार सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर वो भी नहीं आए तो उसका भी तुम कमेंट डाल सकते हो और मैं वो भी करवा दूंगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हारे इसके बीच वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके बाय।